उत्तर प्रदेश की घोसी सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। यूपी के लोगों की निगाह घोसी के चुनाव परिणामों पर लगी हुई है। एक तरह से ये एनडीए और एनडीए गठबंधन की परीक्षा होगी। इन चुनावों के ठीक पहले विपक्ष ने इंडिया के नाम से नया गठबंधन बनाया है। दूसरी तरफ सपा के साथ पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खेमे में लौट आए हैं। तो इस तरह से ये इंडिया और एनडीए गठबंधन की परीक्षा भी होगी। ओम प्रकाश राजभर उस इलाके में कितने मजबूत हैं, ये चुनाव इस बात की भी परीक्षा देगा। ये सीट सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान ने सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बना दिया था। दूसरी ओर सपा ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इन चुनावों में सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस और रालोद ने सपा को समर्थन देने की घोषणा की है। इन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इन चुनावों में प्रचार करने के लिए नहीं गया है। सबसे चौंकाने वाला रुख बसपा का रहा है। बसपा ने अपने वोटरों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे वोट देने ना जाएं। यदि जाते भी हैं तो नोटा का बटन दबा कर आएं। सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पुलिस सीओ की ड्यूटी घोसी में मतगणना स्थल पर नहीं लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन देकर कहा कि अल्पसंख्यकों को मतदान से रोकने, समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं पर बल प्रयोग करने और उनकी पिटाई करने के आरोपी विनीत सिंह के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सीओ की मतगणना स्थल पर मौजूदगी रहने पर मतगणना निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। 7 सीटों में 2 त्रिपुरा की धनपुर, बॉक्सा नगर और एक सीट घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, केरल की पुतुपल्ली, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी में 5 सितंबर को मतदान हुआ था। मतों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेव इंडिया।